Good morning, students. Class 6 subject Math. Dear learner, today we are learn chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Understanding means होता है समझना, एलिमेंट्री मीन्स होता है प्रारंभिक, और शेप मीन्स आकार। तो प्रारंभिक आकारों को समझना आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने जा रहे हैं। प्रारंभिक आकार जैसे जो भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं वो कैसी रहती हैं, या तो कॉर्नर हैं, या एज हैं, या प्लेन हैं, या ओपन हैं, या कर्व हैं। ये सारे जो सराउंडिंग आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों को या तो त्रिभुज के आकार में, या तो गोला के आकार में, या कर्व के आकार में, वक्र के आकार में, इन्हीं आकारों में आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। वी ऑर्गेनाइज देम इनटू द सेगमेंट, एंगल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगॉन्स एंड सर्किल। तो जो आप अपने सराउंडिंग में सारी चीज़ों को देखते हैं उनको आप लाइन सेगमेंट में, या एंगल में, या ट्रायंगल में, या पॉलीगॉन में, या सर्किल वक्र में आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइज एंड मेज़र। तो जो अपने प्रकृति में, अपने सराउंडिंग में चारों तरफ चीज़ें देखते हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू डेवलप टूल्स टू कंपेयर देयर साइज़। तो अब जो अलग अलग साइज़ की चीज़ें हमको दिखाई देती हैं इनको हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे हम उसकी तुलना करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मेजरिंग लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो लाइन दी गई, लाइन सेगमेंट दिया गया है तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, कैसे मापेंगे। रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट मीन्स रेखाखंड को हम कैसे मेज़र कर देंगे। वी हैव ड्रॉन द सीन टू मेनी लाइन सेगमेंट। ये ट्रायंगल इज़ मेड ऑफ थ्री क्वाड्रिलेटरल ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। तो कह रहा है कि ट्रायंगल में 3 लाइन होती हैं और क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइनें होती हैं। तो हम इनको कैसे मेज़र करेंगे। ये लाइन सेगमेंट इज़ ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन। जो लाइन सेगमेंट होता है उसका दोनों पोर्शन जो है वो फिक्स होता है। जैसे ये लाइन सेगमेंट है तो इसका जो पोर्शन होता है वो फिक्स होता है। जैसे एक पोर्शन ए है और दूसरा पोर्शन मान लीजिए बी है, तो इसका जो डिस्टेंस है, लाइन सेगमेंट ए बी जो है इसकी डिस्टेंस फिक्स है। तो ये लाइन सेगमेंट इज़ ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। दिस मेक्स टू पॉसिबल टू मेज़र ए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को मेज़र करना इससे पॉसिबल होता है, संभव हो पाता है। दिस मेज़र ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज़ ए यूनिक नंबर कॉल्ड ईच लेंथ। तो ये जो मेजरमेंट है ए बी का, लाइन सेगमेंट का, ये इसका क्या कहलाता है, इसके लिए एक शब्द दिया गया है कि लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। तो ए बी का लेंथ, तो लंबाई। वी यूज़ दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट। टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ। दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज। तो पहला है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। तो देख करके तुलना करना, लाइन को देख करके, जैसे ए बी लाइन है और सी डी लाइन सेगमेंट है, इनको देख करके इनको तुलना करना। पहले हम क्या करते हैं, देख करके तुलना करते हैं। बाई जस्ट लुकिंग एट देम कैन यू टेल विच वन इज़ लॉन्गर। इन दोनों लाइनों में आप बता सकते हैं कि कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी लाइन बड़ी है। यू कैन सी दैट ए बी इज़ लॉन्गर। आप कह सकते हैं कि ए बी बड़ी है और सी डी छोटी है। बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर about your usual judgment. For example, look at the
एडजॉइनिंग सेगमेंट। जैसे देखिए बाई ऑब्जर्वेशन देख करके ही कौन सी लाइन छोटी है बड़ी है बताना मुश्किल है। जैसे ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, इन दोनों लाइन सेगमेंट में ये बताना मुश्किल लग रहा है कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है। द डिफरेंस in length between these two may not be obvious. This makes the ways to comparison necessary in the adjacent figure. अब नेक्स्ट दिया गया है सेकेंड में कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब होता है अक्स बना करके, अक्स बनाकर जैसे किसी लाइन का अक्स बना करके फिर उसको मेज़र करना। टू कंपेयर ए बी एंड सी डी वी यूज़ टू ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर जिस पर अक्स बनाया जाता है, ट्रेस सी डी लाइन का अक्स बना करके। एंड प्लेस द ट्रेस सेगमेंट ऑन ए बी, और ए बी पर उसको रख करके हम ये बताएंगे कि कौन सी लाइन छोटी है। जैसे सी डी का अक्स बनाकर, अक्स मीन्स होता है जैसे फ़ोटो, इसका सीडी का इसके ऊपर पेपर रख करके उसका फ़ोटो यहाँ से यहाँ तक बना करके, जैसे आप इस पर रख करके लाइन सेगमेंट पर रख करके कलम चला करके उसकी लाइन यहाँ से यहाँ तक उतारते हैं ना, तो ऐसे ही जैसे नीचे पेपर रख करके, इस पेज के नीचे पेपर रख करके यहाँ से यहाँ तक आपने लाइन चला दिया, फिर उस जो पेपर आप रखें उस पे वहाँ से वहाँ तक लाइन चला देंगे। फिर क्या करेंगे, जो लाइन आपने पेपर दूसरे पेपर पर उतार ली है, अब इस लाइन सी डी का अक्स बन गया है, अब इसको ए बी पर रख करके उसका कंपैरिजन करेंगे कि सी डी बड़ी है कि ए बी बड़ी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी लाइन बड़ी है। ऐसे भी कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट तरीका है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। रूलर तो आप अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें रूलर आप देखे होंगे कि उसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो है वो खाने बने रहते हैं, और उसमें ये डिवाइडर, तो डिवाइडर रहता है, तो जो जिसको दूरी प्रकार कहते हैं। एक होता है कंपास जो गोला प्रकार होता है, और डिवाइडर क्या है, दूरी प्रकार होता है। जैसे यू हैव सीन और कैन यू रिकॉग्नाइज ऑल द इंस्ट्रूमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं आप उनको पहचानते होंगे। अमंग अदर थिंग्स यू कैन ए रूलर एंड ए डिवाइडर। तो ये क्या है, रूलर है, और ये क्या है, डिवाइडर है। ये स्केल जो रूलर है और ये डिवाइडर दूरी प्रकार है। नोट नाउ ये रूलर इज मार्क्ड एलॉन्ग वन ऑफ इट्स एज। तो रूलर की सहायता से, जैसे ये लाइन का आपको मेज़र करना है, तो रूलर की सहायता से आप इसको एक एज पर रूलर का एक पॉइंट, ये रूलर रखेंगे, ये रूलर एक, और दूसरे से उसको पढ़ेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर का है। यह नोट द रूलर इज मार्क एलॉन्ग वन ऑफ इट्स एज। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। ईच ऑफ द 15 पार्ट्स इज ऑफ द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो जो रूलर होता है उसमें 1 से लेके 15 तक वो नंबर दिए रहते हैं, और एक खाना जो है 1 सेंटीमीटर का रहता है। Each centimeter is divided into 10 subparts. Each subparts of the division of 1 centimeter is 1 millimeter. तो फिर क्या करेंगे, जो रूलर है इसकी सहायता से देखिए ए बी जो लाइन सेगमेंट है, रूलर की सहायता से इसको नापते हैं। तो एक इंड जो लाइन का है वो 0 पर रहता है, और दूसरा इंड जो रूलर पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में खाने रहते हैं उससे मापते हैं। तो हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 सेंटीमीटर। तो कितने मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। हाउ विल यू राइट 2 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो व्हाट डू वी मीन बाय 7.7 सेंटीमीटर। तो 7.7 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और फिर 7 जो डेसिमल के बाद 7 है वो क्या है, मिलीमीटर है। प्लेस द 0 मार्क ऑफ द रूलर ए। तो जब लाइन को आप मेज़र करते हैं
तो जो जीरो होता है रूलर का वो एक ए का जो पॉइंट ये है उस पर हम रखते हैं। रीड द मार्क्स अगेंस्ट बी, जो बी मार्क है उसको हम रूलर से पढ़ते हैं। दिस गिव द लेंथ ऑफ ए बी, इससे ए बी की लेंथ, ए बी की लंबाई पता चल जाती है। सपोज द लेंथ इज 5.8 सेंटीमीटर, वी मे राइट लेंथ ए बी को लेंथ ए बी is equal to 5.8 सेंटीमीटर और मोर सिंपली एज ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर हम लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है। देयर इज़ ए रूम ऑफ एरर्स इवन इन द प्रोसीजर, तो इस तरीके से लाइन को मेज़र करने में गलतियां हो सकती हैं। क्या गलतियां हो सकती हैं? द थिकनेस ऑफ द रूलर, जो रूलर है ये मोटा होता है तो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का डिफरेंस हो सकता है। इस तरह से जो रूलर की मोटाई की वजह से वो एक्यूरेट मेज़र करने में गलतियां हो सकती हैं। मे काज डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग ऑफ द मार्क्स ऑन इट, तो जो रूलर पर मार्क्स आ रहा है उसको पढ़ने पर वो गलतियां हो सकती हैं। तो थिंक डिस्कस एंड राइट व्हाट द अदर एरर एंड डिफ़िकल्टीज माइट वी फेस, और रूलर में और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उनके बारे में सोचिए। व्हाट काइंड ऑफ एरर कैन अकर्स इफ वीविंग द मार्क्स ऑफ द रूलर इज़ नॉट प्रॉपर, हाउ कैन वन अवॉइड इट। तो मान लीजिए जो रूलर पर सही से मार्क्स नहीं बने हैं उससे भी गलतियां हो सकती हैं। रॉन्ग आई पोजीशन, जैसे देखिए अगर रॉन्ग आई पोजीशन से आप देख रहे हैं, पोजीशनिंग एरर मतलब स्थिति के कारण भी त्रुटियां हो सकती हैं। रॉन्ग आई पोजीशन, तो आँख की पोजीशन अगर गलत है तब भी वो रूलर से गलत पढ़ा जाएगा। करेक्ट आई पोजीशन, एकदम सीधा सीधा आप देखेंगे तब आप सही पोजीशन पे उसका देखेंगे, और तिरछा अगर देखेंगे तो गलती हो जाएगी। रॉन्ग आई पोजीशन, अगर तिरछे रूलर पर देखेंगे तो उससे गलतियां हो सकती हैं। ये स्थिति के कारण हैं। कैन वी अवॉइड दिस प्रॉब्लम, तो क्या हम इस गलतियों से बच सकते हैं? इज़ देयर ए बेटर वे, एक इससे अच्छा तरीका है। लेट अस यूज़ द डिवाइज़र टू मेज़र द लेंथ, तो डिवाइडर जो दूरी प्रकार है, डिवाइडर जो दूरी प्रकार है उसकी सहायता से हम लेंथ को मेज़र कैसे करते हैं। तो ओपन द डिवाइडर, डिवाइडर को खोल लीजिए। प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ ईट आर्म, उसके एक आर्म पर उसके ए को रखिए, एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म बी, और दूसरा आर्म बी पर रखिए। जैसे ये लाइन आपको मेज़र करना है, ए बी को मेज़र करना है, तो जो डिवाइडर है उसका एक एंड को ए पर रखिए और दूसरे एंड को बी पर रखिए। तो टेकिंग केयर द ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज़ नॉट डिस्टर्ब, और ध्यान रखिए कि अब ए बी पर जो आपने रख लिया है, डिवाइडर के दोनों टिप को रख लिया है, फिर आप उसको डिस्टर्ब ना होने पाए। इंश्योर दैट वन एंड पॉइंट इट एट ज़ीरो, फिर अब इसको डिवाइडर को रूलर पर रखिए, रूलर पर इसका एक एंड ज़ीरो पर रखिए। मार्क ऑफ द रूलर, नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द अदर पॉइंट एंड पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट को देखिए कि दूसरा पॉइंट वह कितने नंबर को बता रहा है, तो जितने नंबर को बताएगा वह इस लेंथ की, वो लेंथ इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी और ये एक्यूरेट होगी। अब एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो जो लाइन सेगमेंट का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, लाइन का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या इससे हानियां हो सकती हैं। तो चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर वीविंग और मोड, तो जैसे इम्प्रॉपर व्यू तो इम्प्रॉपर जो व्यू है, जैसे गलत तरीके से अगर हम देखेंगे, जो रूलर से हम गलत तरीके से जो आई पोजीशन हमारी गलत है उससे जो है वो गलतियां होने का चांस है।
क्वेश्चन नंबर 2 में वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन रूलर। तो डिवाइडर जो है रूलर से अच्छा लाइन सेगमेंट को माप सकता है, क्यों? वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को नापने में डिवाइडर रूलर से अच्छा है, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट मेज़र विल बी पॉसिबल। क्योंकि जो ये डिवाइडर है इससे एक्यूरेट मेज़र हम कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि ड्रा एनी लाइन सेगमेंट ए बी। तो कोई लाइन सेगमेंट ए बी खींचिए। जैसे हमने यही लाइन सेगमेंट ए बी खींच लिया है। से ए बी टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी ले लीजिए। मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी सी एंड ए सी। तो ए बी को मेज़र करिए, ये लाइन को मेज़र करिए। तो ए बी मान लीजिए हमने कितना मेज़र किया, तो ए बी को मेज़र करिए। यहाँ से यहाँ तक आपने मेज़र कर लिया। तो ए बी सी को मेज़र करिए, ये लाइन सेगमेंट को मेज़र करिए बी सी, और सी ए को मेज़र करिए। तो आप देखेंगे ए बी इजकल टू ए सी प्लस सी ए। तो आप जैसे जो इतना टोटल लंबाई है तो ये बराबर होगी कितना, जो यहाँ से ए से लेके सी तक लंबाई है, लेंथ है, और सी से लेके बी तक लेंथ है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने में मदद करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप EHW कॉपी में एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।